शिक्षा मित्रों से जुड़ी सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। CNZ रिपोर्ट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हाजिर हैं नई अपडेट के साथ शिक्षा मित्रों को लेकर के। अभी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश नेतृत्व द्वारा, प्रदेश महामंत्री जी द्वारा एक नया आह्वान किया गया है, उस पर भी बात करेंगे। और कोर्ट में क्या चल रहा है, रिजवान अंसारी क्या कर रहे हैं, ये देखिए बहुत सारे इसमें सवाल हैं, उनके जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। शिक्षा मित्रों को क्या करना चाहिए, सरकार में क्या हलचल है, सब कुछ इसमें बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में आपको। लेकिन आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि वीडियो लंबा होने का कारण ये है कि हमें बार बार वीडियो नहीं बनाते हम। मैंने बताया कि हफ्ते में 1 या 2 वीडियो बनाते हैं। रोज़ वीडियो बनाने का समय हमारे पास नहीं है कि आप लोगों के सभी लोगों की लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें भी देखना है, स्कूल भी देखना है, परिवार देखना है, स्वास्थ्य भी देखना है। तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि पूरे हमारे शिक्षा मित्र परिवार के सभी सदस्य जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सभी अपने परिवार सहित सही होंगे। और सही होने की आशा करता हूं कि आपके परिवार में जल्दी से खुशियां वापस हों। इसको लेकर के शिक्षा मित्रों के प्रदेश अध्यक्ष शुक्ला जी की तरफ से, शिव कुमार शुक्ला जी की तरफ से 3 सितंबर 2023 को एक ऐलान किया गया है कि 3 सितंबर 2023 को प्रदेश के 80 सांसदों को बाइक रैली के माध्यम से और जन सैलाब पूरे जनपद के शिक्षा मित्र एकत्र होकर के जहाँ जहाँ उनकी लोकसभा सीट के सांसद हैं, जहाँ उनका आवास है, वहाँ पर जाएं और उनको एक पत्र के माध्यम से उनको अवगत करा दें, उनको चेतावनी दे दें और उन्हें बता दें कि अब शिक्षा मित्रों का सबर का बांध टूटने वाला है। शिक्षा मित्र अगर उनकी समस्या सितंबर माह में हल नहीं होती है तो उन्होंने अक्टूबर की डेट का भी ऐलान कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि अगर सितंबर में कोई समस्या समाधान नहीं होता है तो अक्टूबर को यानी 9 अक्टूबर से शिक्षा मित्र अनिश्चितकालीन अनशन पर लखनऊ की धरती पर पहुंचेंगे। और शिक्षा मित्र उसमें सभी एक बैनर तरह पहुंचेंगे, कोई भी संगठन, कोई भी अलग गुट नहीं होगा। जैसा कि 20 फरवरी 2023 को, अभी 6 माह पूर्व, अभी आप सारे लोग मिलकर के लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में परिवार सहित पहुँचे थे। तो ठीक उसी प्रकार अब शिक्षा मित्र परिवार सहित संगठन के भेदभाव गुटबाजी को छोड़ करके अब शिक्षा मित्र एकजुटता के साथ लखनऊ की धरती पर जाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो इसलिए सरकार शिक्षा मित्रों के लिए सितंबर माह में कुछ करती है, अच्छी बात है। ये संगठन द्वारा एक घोषणा की गई है और हमें उम्मीद है कि सभी शिक्षा मित्र इसके लिए तैयार भी हैं। अब जैसा कि अभी आपने देखा, अनुदेशक आपसे 1/5 हैं, यानी कि पूरे प्रदेश में जो अनुदेशक हैं जूनियर में, वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके साथ शिक्षा मित्रों से भी ज़्यादा सरकार उनके साथ गलत व्यवहार कर रही है, शिक्षा मित्रों के साथ कर रही है। उनके लिए सरकार जो 17,000 का वेतनमान मानदेय निर्धारित किया था कोर्ट ने, उसके आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सरकार चली गई है और उसकी सुनवाई अनुदेशकों की लगातार चल रही है। और उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष हैं विक्रम सिंह ने बहुत कुछ जानकारी, अगर उसको आप सुनोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जबकि पूरे प्रदेश में 27,755 अनुदेशक हैं, जबकि शिक्षा मित्र 1.5 लाख के लगभग हैं। तो 5 गुना शिक्षा मित्र हैं। तो उन्होंने अपनी लड़ाई के लिए एकता की अपील की है। इसी तरह पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों से हम भी अपील करते हैं, सभी संगठनों के जिम्मेदारों से अपील करते हैं कि कोई भी गुटबाजी, संगठनबाजी ख़त्म करते हुए, जैसा कि सभी संगठनों ने 20 फरवरी को समर्थन के साथ लखनऊ में पहुंच कर के एक मैसेज दिया था, सरकार को सकारात्मक मैसेज दिया था, सरकार के गुणगान किए थे, सरकार के केंद्र की और राज्य की सरकार के नारे लगाए थे, लेकिन सरकार आज तक नहीं जगी। जबकि शिक्षा मित्रों के लिए नई शिक्षा नीति में प्रावधान बन चुका है कि उनको जल्द समाहित करके उनको वेतन निर्धारित दिया जाए या समान काम का समान वेतन भी सरकार दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। नई शिक्षा नीति साफ साफ कह रही है कि वेतनमान का प्रावधान सरकार करे,
कई राज्यों में हो चुका है, यूपी में क्यों नहीं हो रहा? तमाम डेट पर डेट मीटिंग हो रही है, लेकिन सरकार अभी तो कुछ पत्ता नहीं खोल रही है। सरकार को आगे आना चाहिए। नई शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू होगी तो शिक्षा मित्रों को लाभ मिलना चाहिए। नई शिक्षा नीति में साफ साफ लिखा है, जबकि केंद्र शिक्षा मित्रों के मानदेय को देने के लिए बार बार विलम्ब कर रहा है, इसीलिए कर रहा है कि राज्य सरकार इनको बेहतर मान दे। लेकिन सरकार इस बात को अभी तक पता नहीं शिक्षा मित्रों से किन किन जन्मों की दुश्मनी निभा रही है। अरे ये इस तरह का शासन करना ठीक नहीं है। एक इतने महंत यानी संत व्यक्ति जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनको दयालु होना चाहिए, दया आनी चाहिए। अपने पुराने कहे हुए भाषणों को भी तो याद कर लेना चाहिए। जब वो बनारस से नहीं, गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे और 12 सितंबर 2015 को शिक्षा मित्रों को समायोजन न्यस्त हुआ तो सैकड़ों शिक्षा मित्र जान गंवा रहे थे और हताशा निराशा में थे और आंदोलन पर थे। तो उसी धरने में मान लो योगी जी आए थे, उन्होंने क्या क्या कहा था? उन्होंने साफ साफ कहा था, आपको हमने ऑडियो में सुनवाया था, उसके वीडियो भी आपको सुनाया था। वो वीडियो हमने विधानसभा में, विधान परिषद में भी भिजवाया कि योगी जी उस पर वीडियो को भी सुन लीजिए। उस वीडियो को आप संसद और विधानसभा में और विधान परिषद में चला दीजिए कि आप उसमें समय क्या कहते थे। उस समय आप उन बातों को भूल गए। उस समय आप कहते थे कि आपके आंदोलन को धार देने की ज़रूरत है। जब शिक्षा मित्र उस समय लगे थे, जब बेसिक शिक्षा बंजर हुआ करती थी, कोई पढ़ाने वाला नहीं था, तो शिक्षा मित्रों ने उस बंजर शिक्षा को जीवन दान देने का काम किया था। और शिक्षा मित्र जब आत्महत्या कर रहे थे तो उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी यूपी में, तो जो शिक्षा मित्र मौत हो रही थी उनको 5 लाख रुपए की राहत मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी द्वारा दी जा रही थी। तो उस पर माननीय योगी जी आप ही कह रहे थे कि ये 5 लाख रुपए बहुत कम है, 5 लाख की बजाय कोई ठोस पैकेज होना चाहिए। तो अब आपके सरकार में 8,000 से 9,000 शिक्षा मित्र चाहे आत्महत्या की हो, चाहे मानसिक तनाव से, चाहे हृदयघात से, चाहे बीमारी इलाज ना होने की वजह से, मान लीजिए 8,000 प्लस शिक्षा मित्र खत्म हो गए और आपके पास तो सारा डाटा है। आपके मंत्री जी कोई जवाब नहीं देते संविधान परिषद में। माने जब सवाल पूछा जाता है तो वो उत्तर में कह देते हैं कि ये इनका कार्य भिन्न है। अरे इस तरह की सोच तो बहुत गलत है। एक बेसिक शिक्षा मंत्री जी जो एक विभाग के मुखिया हैं, उनको ये नहीं पता कि शिक्षा मित्र क्या काम करते हैं। बड़ा विडम्बना की बात है। योगी जी आप उस बात को ध्यान करिए। आप कहते थे कि 20 लाख रुपए या ये कोई मोट ठोस पैकेज होना चाहिए, तो आप तो 1 रुपया भी नहीं दिए हैं किसी शिक्षा मित्र परिवार को। क्यों नहीं दिए? क्या शिक्षा मित्र यहाँ उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हैं? क्या भारत के नागरिक नहीं हैं? ऐसा दुष्प्रभाव करना, ऐसे शोषण करना, इस तरह की नीति अपनाना, ये तो अंग्रेज़ों की हिटलर शाही से भी बढ़कर हो गया। इससे तो अंग्रेज़ों का शासन अच्छा था। मैं योगी जी से अपील करूँगा कि शिक्षा मित्रों के उस बात को जो आपने कही है, उस बात को अमल करते हुए उनका सम्मान वापस करिए। बार बार शिक्षा मित्र आपसे अनुनय विनय कर रहा है, 6 साल से कर रहा है। देखिए, आप जो बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी से ऊपर लेवल जूनियर माध्यमिक और टीजीटी पीजीटी और उच्च शिक्षा के लिए बैलेट होते थे, उनको सरकार द्वारा 28 जून 2018 को जब शिक्षा मित्रों के नौकरी कोर्ट से गई थी, लेकिन बचाने के लिए अध्यादेश आया तो सरकार द्वारा उस अध्यादेश को तो नहीं माना गया। उस अध्यादेश के खिलाफ, उसके विपरीत 10,000 रुपये पे फिक्स कर दिया। कहीं नहीं कहा गया था कि आप उनको 10,000 रुपये दे दीजिए। अरे शिक्षा मित्रों को जब सहायक अध्यापक बनाया गया था तो नियमावली बना करके उनको संशोधन किया गया था, उसके अनुसार सहायक अध्यापक बनाया गया और वो शिक्षा मित्र पद से त्यागपत्र देते हुए तब कहीं सहायक अध्यापक पद ग्रहण किया था। तो जब समायोजन निरस्त हुआ तो आपने तो उनको शिक्षा मित्र बनाने का कोई नियुक्ति पत्र भी नहीं दिया गया था। अरे आपको नियुक्ति पत्र देते तो मानते कि शिक्षा मित्र हैं। तो शिक्षा मित्र तो सहायक अध्यापक आज भी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आप उनका वेतन क्यों नहीं देते हैं? वेतन दो, आप उनका वेतन देना चाहिए। 5-6 साल से इतना परिवार शिक्षा मित्र का पीड़ित है, 3 पीढ़ी तबाह हो चुकी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सत्ता में हमेशा कोई सरकार नहीं रहती, आप शिक्षा मित्रों का अपलोक क्यों ले रहे हैं? आप इतना पत्थर दिल क्यों हो चुके हैं? आप विचार करिए उन योग्य शिक्षा मित्रों के बारे में जिनकी भाषा आपने कहा है, उसी भाषा को आप याद कर लीजिए कि जो 22 साल से सेवा दे रहा है, स्नातक के साथ साथ बीटीसी है,
22 वर्ष के अनुभव, बीटीसी, टेट, सीटेट जैसी परीक्षा पास है, जो एनसीटी का मानक पूरा करता है, उसको भी आप नौकरी नहीं दे। अरे उत्तराखंड को ही देख लीजिए, जब शिक्षा मित्र 26 मई 1999 को लगे थे, उस समय उत्तराखंड और यूपी एक ही राज्य हुआ करता था, एक ही शासनादेश के तहत नियुक्तियाँ प्रारंभ हुई थी। लेकिन कुछ समय बाद उत्तराखंड राज्य अलग हो गया, उत्तर प्रदेश अलग हो गया, तो उस उत्तराखंड राज्य ने उस भारत के राज्यपत्र को भी माना और उनको सहायक अध्यापक पद पर समायोजन उनका भी हुआ और समायोजन निरस्त उनका भी हुआ, लेकिन उनको पद से नहीं हटाया, उनको वेतन देते हुए उनकी सारी अहर्ताएँ पूरी करा ली गई उस गजट पत्र के अनुसार। तो आप भी कर दीजिए, हम बीएड की भी नहीं मना करते, आप उनके लिए भी रखिए, उनको राजपत्र आप उनको संशोधन कर सकते हो, शिक्षा मित्रों को क्यों नहीं कर सकते। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में दी। अभी एक साथी ने प्रश्न किया है, अभी व्हाट्सएप पर मैसेज आया है, वो पूछ रहा है कि सर रिजवान अंसारी कौन से केस लड़ रहे हैं। देखिए, रिजवान अंसारी का कहना है कि हम अभी 60-65 कट ऑफ को लेकर के बीटीसी का समर्थन करेंगे और उनकी सुनवाई 11 तारीख को हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच में होने वाली है। 11 तारीख को डिवीज़न बेंच हाई कोर्ट में होने वाली है। उसमें केवल ये कहा गया है, ये एक आधार बना रहे हैं, आधार भी बनता है कि जब 69,000 भर्ती हुई थी, मैं आपको बता दूं, तो 69,000 भर्ती में 8,000 शिक्षा मित्र सेलेक्ट हुए थे, 34,000 बीटीसी शिक्षा मित्र थे, लगभग 34-35,000 प्लस 90,000 से अधिक, यानी 90,000 से अधिक बीएड वाले उसमें 60-65 कट ऑफ में आ रहे थे और जो सेलेक्ट हुए, अब वो भर्ती जब उनका सारी जड़ ख़त्म हो गई, उनके सीटेट की मार्कशीट ही रद्द हो गई, नोटिफिकेशन रद्द हो गया, तो वो उस बेच को लेकर जा रहे हैं कि इनके पदों पर हम बीटीसी और शिक्षा मित्र जो 60-65 में आते हैं, क्योंकि उन्होंने एक एफिडेविट लगाया था सुप्रीम कोर्ट में, ये लिखा था कि कट ऑफ इसलिए बढ़ाई जा रही है क्योंकि हमारे पास अभ्यर्थी अधिक हैं। ये उन्होंने एक शपथ पत्र में सुप्रीम कोर्ट में लगाया था और इस पे बहस नहीं हो सकी थी। अगर उस समय बहस होती तो हो सकता है 69,000 भर्ती का कुछ और ही परिणाम होता, रद्द भी हो सकती थी। तो देखिए, हम 69,000 बीएड बलाम, उससे हमें कोई ज़्यादा विशेष लेना देना नहीं है, वो उनका अलग मैटर है। लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं तो उसके लिए बताया कि रिजवान अंसारी अभी शिक्षा मित्रों का ऐसा कोई केस नहीं लड़ने जा रहे हैं। बात है, कुछ लोग और कह रहे कि अवधेश श्रीवास्तव जी लड़ रहे हैं। देखिए, कागज़ उनको दें सर ना दें, देखिए आप उनको कागज़, वो टेट पास, उत्तराखंड मॉडल, कौन कौन सी चुनौती दे रहे हैं, आप उनको कागज़ दें, हम कोई मना नहीं कर रहे, वो भी लड़ें, लीगल लड़ाई को लड़िए। क्योंकि जो बालियान जी जो केस लड़ रहे हैं, उनका जो उद्देश्य है वो सभी शिक्षा मित्रों को लेकर है, 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की लड़ाई है। और ये लोग लड़ रहे हैं, कोई पासिंग मार्क को लड़ेगा, कोई 69,000 में लड़ेगा, कोई टेट पास को लड़ेगा। मैं भी टेट सीटेट पास हूँ, मैं भी यूपी टेट 1 बार और सीटेट 2 बार पास हूँ और स्नातक बीटीसी सब कुछ मेरे पास योग्यता है। फिर भी मैं उन लड़ाई को में शामिल हूँ जो सभी शिक्षा मित्रों के भले के लिए है। तो आपसे बस बहुत सारे प्रश्न आए हैं, ज़्यादा हम इस पर चर्चा करना उचित नहीं समझ रहे। कभी देखिए बीएड वालों की तरफ से वो तमाम, एक कोई चैनल वाला है फर्जी, वो ये कहता आ रहा है लगातार कि अब समायोजन और ये और वो शिक्षा मित्रों को गुमराह कर रहा है। जो कभी अभी कह रहा था वो शिक्षा मित्र उछल कूद करेंगे 2 दिन, फिर कुछ नहीं होगा, वो कह रहा है अब समायोजन होगा, 29 तारीख को क्लियर हो जाएगा। हम इन चीज़ों पर कोई विश्वास नहीं करते। सरकार पर जो भी आदेश आया नई शिक्षा नीति में है, सरकार करेगी, सरकार की कोई नोटिफिकेशन आए, सरकार कोई आदेश करे तो उस पर विश्वास करेंगे। आप भी उसी पर विश्वास करें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो लोग खुद अपना उल्लू सीधा करने के लिए आप लोगों को मूर्ख बनाते हैं। ऐसे लोगों से बचें, ऐसे लोगों के चैनल से बचते रहें। और हम आपके भाई हैं, हमारा चैनल आपका चैनल है, आपका प्यार मिला, 15,100 लोग आपके दुआ से हमारे साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। जो भी हमने बताया कि हमारे वीडियो को देखने से जो आपको थोड़ा बेनिफिट होगा वो आपकी लड़ाई में हम उसमें सहयोग देंगे। आप लोग हमारे चैनल पर वीडियो देखा करें और सुझाव ज़रूर दिया करें, अपना एक कमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि 1.5 लाख शिक्षा मित्र में अगर 15,000 लोग देख रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर 1.5 लाख शिक्षा मित्र होते हुए 1 लाख लोग हमारी वीडियो को देखें, कम से कम 1 लाख लोग देखेंगे तो हमें भी कुछ बेनिफिट होगा और वो आपके लिए हम
उसमें समर्पित करेंगे, आपकी लड़ाई में योगदान करेंगे। तो बार बार हमारा ये निवेदन है कि हमारे चैनल से बनी रहिए, जुड़े रहिए। आगे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करिए। और आगे अब लड़ाई हमारी शुरू हो चुकी है, देखना बहुत कुछ होगा। हाई कोर्ट में कुछ भी मिलेगा हमें, उसके बाद तुरंत हम सुप्रीम कोर्ट की तैयारी में लग चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ेंगे और हमारा सम्मान हमें मिलकर रहेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। ये हमारा वायदा है। और इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार।